नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम बात करेंगे त्रिफला के बारे में। उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आज मैं क्लियर करूंगा। सबसे पहले आता है कि त्रिफला कितने दिन खाना चाहिए। कई बार लोग सवाल करते हैं कि त्रिफला कितने दिन खाना चाहिए, है तो अच्छा। तो त्रिफला का जो चूर्ण होता है उसका सेवन मानव शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। यदि आपके शरीर में दुर्बलता है तो भी त्रिफला का चूर्ण सेवन कर आप अपने शरीर का जो कायाकल्प है वो कर सकते हैं। कायाकल्प मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं, यानी कि आपके स्किन से लेके आपके हेयर से लेके आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप आगे जब सुनेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो शरीर का जो कायाकल्प कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है आप इसका कई वर्ष तक नियमित रूप से सेवन करें। त्रिफला कब खाना चाहिए? त्रिफला जो है वो सुबह के समय खाली पेट गुनगुने पानी के साथ त्रिफला का सेवन करें। त्रिफला को पानी में भिगो दें और उबालें। थोड़ी देर बाद पानी को छानकर ठंडा कर लें और इसे पिएं। आजकल वैसे त्रिफला की गोलियां भी आती हैं, टैबलेट्स भी हैं। काफी कंपनीज हैं, आयुर्वेदिक कंपनीज। तो उनमें से किसी भी एक कंपनी का जो आप टैबलेट है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो जरूर लीजिए। क्योंकि कभी कभी वो सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती हैं। आप जब सफर में होते हैं तो आपको इंस्टेंट कुछ ना कुछ ऐसा प्रोडक्ट चाहिए होता है। तो इसका जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट है वो है टैबलेट या फिर पाउडर, सूखा पाउडर, ड्राई पाउडर। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इसको आप लेते हैं, जैसे मौसम के हिसाब से त्रिफला का सेवन करना चाहिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। त्रिफला में गुड़, सेंधा नमक, सौंठ का चूर्ण, शहद मिलाकर भी सेवन कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन से मौसम में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अनुसार आपको ये लेना चाहिए। त्रिफला चूर्ण में क्या होता है? त्रिफला चूर्ण में त्रिफला का जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आंवला। आंवला, बहेड़ा और अरहर, इन तीनों से मिलकर तैयार होता है। और इन तीनों से तैयार होने के कारण यह चूर्ण औषधीय गुणों में भरपूर मात्रा में कही जाती है। त्रिफला चूर्ण का कब खाना चाहिए, मतलब त्रिफला चूर्ण को कब खाना चाहिए? अब ये कहें तो आप सुबह भी ले सकते हैं या फिर आप दोपहर में भी ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको त्रिफला कब कब खाना है। जैसे मैंने पहले भी आपको बता दिया कि ज्यादातर सुबह आप खाएं तो ज्यादा बेटर है। इसमें विटामिन जो होता है वो कह सकते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि सेल्स के मेटाबॉलिज्म को नियमित रखते हैं। त्रिफला शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि इम्यून सिस्टम को भी आपके ठीक रखता है, जो आज के लिए बहुत जरूरी है। पहले भी था लेकिन लोग समझ नहीं पाए। और जो थोड़ी बहुत छोटी मोटी बीमारियां होती हैं उनसे लड़ने के लिए बहुत इसके अंदर शक्ति होती है, जो आपको ये देता है। जरूरी है कि कोई चीज अगर बहुत अच्छी है आपके लिए तो उसका कुछ तो नुकसान भी होगा। नुकसान कब है? जब उसको आप अधिक से ज्यादा मात्रा में लेते हैं या बे टाइम लेते हैं, यानी कि जब लेने का समय नहीं है तब आप लेते हैं। जैसे कहा इसके अंदर आंवला, अगर आंवला जैसे आप सुबह लेते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप आंवला रात को लेंगे तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। बिकॉज उससे सर्दी जुकाम, उसका एक कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो उसके नुकसान क्या है? हो सकता है डायरिया जैसे। वैसे तो त्रिफला गैस्ट्रिक की समस्या से छुटकारा दिलाने में असरदार है, लेकिन कई बार बिना चिकित्सा परामर्श के जो आप कभी कभी चीजें अधिक सेवन कर लेते हैं उससे डायरिया भी हो सकता है। ब्लड प्रेशर पर प्रभाव आ जाता है। कभी कभी अनिद्रा की समस्या हो जाती है। लेकिन एक बात है कि आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि त्रिफला के काढ़े से घाव धोने से एलोपैथिक एंटीसेप्टिक की आवश्यकता नहीं होती है। यानी आप त्रिफला के काढ़े से अगर आपने घाव को धो लिया, ये घाव जल्दी भर जाएगा। लेकिन फिर भी मेरा यही विचार है, विमर्श है या परामर्श है कि आप डॉक्टर के साथ में जरूर इसके बारे में कंसल्ट करें। तो ये थी आज की जानकारी। आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा की तरह जय हिंद। टेक केयर योरसेल्फ।